कि कितना बड़ा ही फर्जीफिकेशन है कि फेक स्टूडेंट, फर्जी इंस्टीट्यूट, फेक अधिकारी, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कैसे पकड़ा है ये स्कॉलरशिप की स्कीम का इतना बड़ा घोटाला। 10 जुलाई 1923 को अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय ने डायरेक्ट आधिकारिक तौर पे एफआईआर की। और दूसरा क्या किया कि स्मृति ईरानी ने क्या किया कि इसको जांच सीबीआई को दे दी, 34 राज्यों के 100 डिस्ट्रिक्ट की। दूसरी आपको बताना है कि ये इतना बड़ा, इतने हाई लेवल का घोटाला है कि गलत आधार पे मोबाइल नंबर, संस्थान के गलत नाम से इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का गबन किया गया, करोड़ों। हकीकत है जो बड़े घोटाले हुए हैं सब यही यूपीए के दौरान पे। अब आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, एक व्यक्ति के 22 बच्चे हो सकते हैं, संभव है, मगर सभी 9 में पढ़ रहे हो ये तो संभव नहीं है। ये यूपीए के दौरान के सब वो हैं। आप देख लीजिए, माइनॉरिटी बोर्ड के नाम पे घोटाला हुआ और मुल्लापुरम की जांच नहीं होती थी। यूपीए के सरकार में मुल्लापुरम के नाम पे सारे सांसद एक हो जाते थे। उस समय चिदम्बरम के पास इनकी जांच आई थी, एंटोनी के पास जांच आई थी और गृह मंत्रालय के पास आई थी। सोनिया जी से इस पे बहस हुई थी और उनसे मनमोहन सिंह जी से, मगर उनके लिए मनमोहन सिंह भी तैयार नहीं होते थे, चूंकि स्पेशल आदेश था सोनिया जी और राहुल का कि मुल्लापुरम के प्रति हमेशा सिंपैथी रही है राहुल गांधी के बचपने से लेके अभी तक। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। बड़ी बात है, वो भी हिंदू मुस्लिम की लाइन पर चल रहे हैं, ये भी हिंदू मुस्लिम की लाइन पर चल रहे हैं, तो देश का भला कैसे होगा। लेकिन जो पुरानी सरकार है उसमें एक अलग से भी खासियत रही है कि वह जो अनेक तरह से कभी कभी ऐसे अंदाज में भी आमतौर पर चलती रही है कि उन्होंने एक टारगेट दूसरा भी फिक्स कर रखा था। वो था कि यूपीए सरकार की कमियों को जनता के बीच में रखना। यूपीए सरकार के दौरान अगर कहीं कोई घोटाले की बात नजर आती है तो उसे भी सीबीआई, ईडी या अन्य माध्यमों से जो अनेक तरह से जांच करवाना या उस पर गौर फरमाना। आज एक वीडियो मेरे को नजर आई, जो एचडीवी न्यूज है उनकी तरफ से एक वीडियो नजर आए। उसमें यह दावा किया गया कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, वह भी मदरसे में जो बच्चों को एजुकेशन के नाम पर, उनको सपोर्ट के नाम पर, कि एक बाप जिसके 22 बच्चे और सब के सब कक्षा 9वीं के छात्र, क्या यह संभव है? मैं इस वीडियो में इस सच्चाई का पक्ष नहीं लेता, मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। यूपीए के नेता आज भी सक्रिय है और जो अनेक तरह से सीबीआई पर हम सच्चाई के लिए आशा कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि सीबीआई सच को सामने लाएगी। अब आप देखिए, एचडीवी न्यूज को एक पढ़े लिखे सज्जन, एक यूं लगता है कि कोई अधिकारी या अधिवक्ता क्या बात कर रहे हैं। यह बात सच है या झूठ मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। घोटाला करने वाला कोई भी हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो देरी भी ज्यादा ठीक नहीं है। जो स्मृति ईरानी जी मंत्री थे वो 2024 से पहले थे। 2023 का ये मामला बताया जा रहा है कि जब उन्होंने जांच मतलब की शुरू करा दी थी। अब तक तो जांच कहीं ना कहीं जो अनेक तरह से मुकाम तक
गई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनका पता लग गया होना चाहिए। जिसने करोड़ों रुपए का चूना लगाया, तो अब आप देखिए एचडीवी न्यूज के तरफ से क्या दावा किया जा रहा है और उनके सामने जो एक तरह से स्मृति ईरानी जी के समर्थक क्या दावा बोल रहे हैं कि कितना बड़ा ही फर्जीफिकेशन है कि फेक स्टूडेंट, फर्जी इंस्टीट्यूट, फेक अधिकारी, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कैसे पकड़ा है ये स्कॉलरशिप की स्कीम का इतना बड़ा घोटाला। 10 जुलाई 1923 को अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय ने डायरेक्ट आधिकारिक तौर पे एफआईआर की। और दूसरा क्या किया कि स्मृति ईरानी ने क्या किया कि इसको जांच सीबीआई को दे दी, 34 राज्यों के 100 डिस्ट्रिक्ट की। दूसरी आपको बताना है कि ये इतना बड़ा, इतने हाई लेवल का घोटाला है कि गलत आधार पे मोबाइल नंबर संस्थान के गलत नाम से इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का गबन किया गया, करोड़ों। हकीकत है जो बड़े घोटाले हुए हैं सब यही यूपीए के दौरान पे। अब आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, एक व्यक्ति के 22 बच्चे हो सकते हैं, संभव है, मगर सभी 9 में पढ़ रहे हो ये तो संभव नहीं है। ये यूपीए के दौरान के सब वो हैं। आप देख लीजिए, माइनॉरिटी बोर्ड के नाम पे घोटाला हुआ और मुल्लापुरम की जांच नहीं होती थी। यूपीए के सरकार में मुल्लापुरम के नाम पे सारे सांसद एक हो जाते थे। उस समय चिदम्बरम के पास इनकी जांच आई थी, एंटोनी के पास जांच आई थी और गृह मंत्रालय के पास आई थी। सोनिया जी से इस पे बहस हुई थी और उनसे मनमोहन सिंह जी से, मगर उनके लिए मनमोहन सिंह भी तैयार नहीं होते थे, चूंकि स्पेशल आदेश था सोनिया जी और राहुल का कि मुल्लापुरम के प्रति हमेशा सिंपैथी रही है राहुल गांधी के बचपने से लेके अभी तक। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जो फर्जीवाड़ा यूपीए सरकार के दौरान किया गया था। और अब इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए हैं। इस मामले में काफी कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया। 22,000 करोड़ का ये बड़ा घोटाला है, जिसमें अब सीबीआई इस मामले को लेकर जांच कर रही है। और यूपीए सरकार के द्वारा 2007 से 2008 के दौरान भी कई सारे इससे जुड़े मामले सामने आए हैं। कई सारे संस्थान हैं जो पेपर पर है लेकिन असलियत पर नहीं है। और ऐसे में ऐसे आप कह सकते हैं संस्थानों के जरिए, फर्जीवाड़े के जरिए इतना बड़ा